ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में हैं। हम लोगों ने 5वां अध्याय श्रवण किया तृतीय स्कंध का, जिसमें विदुर जी ने प्रश्न किया था और अनेक प्रकार के प्रश्न किए विदुर जी ने सृष्टि को लेकर, और फिर मैत्रेय जी ने सृष्टि का वर्णन किया कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। सबसे पहले जब भगवान निरीक्षण करते हैं प्रकृति के ऊपर तो महत तत्व की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अहंकार, यही अहंकार जो क्रिया प्रधान है, यहां से क्रिया आरंभ होती है। महत तत्व में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, तो इस अहंकार से ही क्रिया होनी आरंभ होती है और इसकी 3 भागों में विभाजित हो जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसको वैकारिक, तेजस और तामस भी कहा जाता है। और फिर उनसे अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति होती है, वो सब हम लोग श्रवण कराए हैं। अब बताया कि ये सारे तत्व और इनके अधिष्ठात्र देवता, प्रत्येक तत्व का एक अधिष्ठात्र देवता है पंच महाभूत का। तो ये जब तत्व मिले आपस में तो ये ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पाए, क्योंकि आपस में विरुद्ध धर्म है सबका। जैसे जल जो है वो अग्नि का विरोधी है, इस प्रकार से। तो जब ये ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पाए तब इन्होंने सबने मिलकर और भगवान की स्तुति की। तो ये सभी जो देवता हैं, अधिष्ठात्र देवता तत्वों के, वो सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है यहाँ पर। 38वें श्लोक से और 50वें श्लोक तक स्तुति है। बहुत सुंदर स्तुति की है इन्होंने भगवान की। सबसे पहले इन्होंने बताया कि हम आपके चरणारविंदों की वंदना करते हैं, क्योंकि जो आपके चरणों में आता है उसका सांसारिक जो त्रिताप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। जहां आपके चरणों में आए बिना किसी प्रकार की कोई शांति नहीं मिलती है, और आपके चरणों को बड़े बड़े ऋषि भी एकांत देश में इसे ढूंढते रहते हैं, और इन्हीं का आश्रय करके, इन्हीं का ध्यान करके ही जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही वास्तव में भक्ति के लिए उपयोगी ज्ञान है। फिर बता रहे हैं कि जो श्रद्धा के साथ और श्रुतवत्याम मतलब जो श्रोत परंपरा से प्राप्त हुई है ऐसी भक्ति का अवलंबन करते हैं, वही वास्तव में भक्ति है। मनमानी भक्ति नहीं करनी है। उन्होंने क्या यद श्रद्धया श्रुतवत्याम च भक्त्या, तो मनमानी भक्ति नहीं करनी है हमको वही भक्ति करनी है जो हमें श्रोत्रिय परंपरा से प्राप्त हुई है। वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार यदि शास्त्र विरुद्ध भक्ति करेंगे तो वो केवल उत्पात का कारण होगी। और नारद पंचरात्र में ऐसा आया भी है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाता एव कल्पते। जो भक्ति
विधि के बिना है, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र के, वो एकांतिकी भक्ति भगवान की भी उत्पाता एवं कल्पते, केवल उत्पात का कारण है, अर्थात उससे बहुत उपद्रव होंगे, अभिमान आ जाएगा। तो भक्ति ऐसी हो जो वेद पुराणों के अनुसार हो, उसी से जो है हमारा हृदय शुद्ध होता है। और फिर बता रहे हैं कि जो ज्ञान है उसका बल है वैराग्य। जब वैराग्य आ जाता है तब हमारे अंदर संसार को छोड़ने की सामर्थ्य प्राप्त होती है और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान का जो सार बताया यहां पर वैराग्य है। वैराग्य के बिना जीवन में हमारी जो आसक्ति है संसार से वो दूर नहीं हो सकती, हमारा दुख नहीं मिटेगा। यदि कोई कहे कि समाधि लगाने से दुख मिट जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक समाधि की स्थिति है तब तक तो समाधि है, और जब समाधि टूट गई तो फिर दोबारा से संसार में आसक्ति हो गई। लेकिन यदि आसक्ति नष्ट हो जाए और किसी प्रकार ये आसक्ति भगवान में हो जाए, तब फिर चाहे हमको सुख मिले चाहे दुख मिले, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब हृदय में भक्ति देवी आ जाती हैं तभी हमारा दुख भी सुख बन जाता है। इस प्रकार से बताया है यहां पर कि हम लोग आपकी हमेशा आपका ध्यान करते रहें, आपके प्रति शरणागत होते रहें, और आप से ही हमारा जो वंश है ये चला है, हम आपके आश्रित हैं, और आप हमें इस प्रकार का ज्ञान प्रदान कीजिए कि हम इस ब्रह्मांड की रचना करके आपस में मिलकर और हम आपको अर्पित कर सकें, क्योंकि हमारे उत्पन्न होने का कारण ही यही है। आपने हमें जो उत्पन्न किया है प्रकृति के ऊपर ईक्षण करके, उसका कारण ही यही है कि हम किसी प्रकार मिलकर आपस में और इस ब्रह्मांड की रचना कर सकें। तो जिससे हम आपकी अच्छी प्रकार से सेवा कर सकें, आप वो ज्ञान हमको प्रोवाइड कीजिए, वो शक्ति हमें प्रोवाइड कीजिए। इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति की है देवताओं ने। अब हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। छठे अध्याय का जो विषय वस्तु है वह विराट शरीर की उत्पत्ति, समष्टिगत जो है उसकी उत्पत्ति। तो इसमें कह रहे हैं ऋषिरुवाच, कहीं कहीं पर मैत्रेय उवाच है, तो कह रहे हैं इति तासाम स्वशक्तीनाम सतीनाम असमेत्य सह प्रसुप्त लोकतंत्राणाम निशाम्य गतिमीश्वरः इति तासाम। इस प्रकार तासाम माने उन, सतीनाम स्वशक्ति नाम अपनी शक्तियों की जो असमेत्य हैं, मतलब आपस में जो संगठित नहीं हो पाई, उसके कारण लोकतंत्राणाम अर्थात इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर पाई, प्रसुप्त माने असमर्थ रही, उस दशा में गति माने दशा में स ईश्वर निशाम्य, भगवान ने उनको इस प्रकार देखा कि ये सारी की सारी शक्तियां आपस में संगठित नहीं हो पा रही हैं और विश्व रचना नहीं कर पा रही हैं। तब उन्होंने क्या किया, आगे कह रहे हैं, निशाम्य माने देख कर, आगे कह रहे हैं काल संज्ञा तदा देवीं विभ्रत शक्ति मुरुक्रमा त्रयोविंशति तत्वानाम गणम युग पदाविशत। तदा माने तब, जब इस प्रकार देखा भगवान ने, तो क्या किया भगवान ने, उरुक्रम का मतलब जो अत्यंत बलशाली हैं, ऐसे भगवान, त्रिविक्रम स्वरूप है ना भगवान का, तो उरुक्रम भगवान जो है, पराक्रम अनंत भगवान, उन्होंने जो उनकी काल नामक प्रकृति है, काल संज्ञाम जिसको काल कहा जाता है, ऐसी प्रकृति को देवी शक्तिम, दिव्य शक्ति को उन्होंने धारण किया, विभ्रत पर धारण किया, और त्रयोविंशति जो 23 तत्व थे, तत्वा नाम, उनमें गणम का मतलब समूह, उन 23 तत्वों के समूह में युगपत आविशत, सब में एक साथ प्रवेश किया। तो यहां पर 23 तत्व बताए हैं, हम लोग 24 तत्वों की बात करते हैं, लेकिन कई बार जो है 23 तत्व कहे जाते हैं, कई बार 19 तत्व भी कहे जाते हैं, 16 भी कहे जाते हैं। तो यहां पर एक तत्व में दूसरे तत्व का जो है वो अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। तो यहां पर जो 23 तत्व हैं, ये हैं 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, मन, 5 तन्मात्रा, महत्तत्व और अहंकार।
तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा 10 हो गई और 10 इंद्रियां हो गई, 20 हो गए। उसके अतिरिक्त मन, अहंकार और महत्तत्व, इस प्रकार ये 23 माने गए हैं। कहीं कहीं पर पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 10 इंद्रियां और उसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको कह दिया गया है, ये 24 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कहा गया। तो भगवान ने इन सभी तत्वों में प्रवेश किया, 23 तत्वों के समूह के अंदर। अब जब भगवान ने प्रवेश कर लिया यहां पर, तब उसके अंदर फिर चेतना आ गई। क्योंकि जब आपस में, जैसे मान लीजिए इस उदाहरण के देख लिए, इस स्कूल के अंदर जब क्लास के अंदर अनेक प्रकार के स्वभाव के सब बच्चे होते हैं अलग अलग, तो कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन जैसे टीचर वहां पर उस क्लास में प्रवेश करता है, सबके सब शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब भगवान तो सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं, तो जब भगवान प्रवेश किए तो सारे तत्व जो है वो आपस में काम करने लगे। उसी को आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन। सो भगवान, उन भगवान ने चेष्टा रूपेण, अपनी क्रिया शक्ति से, जो भगवान की क्रिया शक्ति है उसकी सहायता से इन तत्वों में तम गणम, गणम माने उन समूह, गण का मतलब समूह, तो उन तत्वों के समूह में अनुप्रविष्ट, प्रवेश करके क्या किया कि उनके अंदर जो अदृष्ट सुप्त पड़ा हुआ था कर्म, सुप्तम कर्म प्रबोधयन, अर्थात जो जीवों के पुराने जो संस्कार हैं प्रारब्ध के रूप में, वे सोए पड़े हुए थे, उनको जगा दिया, प्रबोधयन। क्योंकि महत्तत्व, अहंकार इत्यादि ये सब चित्त हैं, तो चित्त के अंदर हमारे संस्कार तो सोए हुए हैं। तो वो जब भगवान ने प्रवेश किया तो जाग गए, संस्कार पहले से थे, जब भगवान की क्रिया शक्ति की सहायता से उन्होंने उनको जगा दिया। भिन्नम संयोजयामास, और जो अलग अलग तत्व थे उन सबको आपस में संयोजित कर दिया, अर्थात मिला दिया आपस में अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गण प्रेरितो अजयनत स्वाभे मात्राभे अधिपूरुषम। प्रबुद्ध कर्मा, अब जो कर्म का अर्थ है यहां पर अदृष्ट कर्म, प्रारब्ध के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो अदृष्ट कर्म थे अर्थात प्रारब्ध थे, वो जब जाग गए, प्रबुद्ध हो गए, अर्थात अपना अपना कार्य करने के लिए उन्मुख हो गए, तब दैवेन प्रेरित है, भगवान के द्वारा प्रेरित जो 23 तत्वों का समुदाय था, उसने त्रयोविंशति, विंश का अर्थ होता है 20 और त्रय मतलब 3, तो 23 के लिए कहा गया, जो 23 तत्वों का समुदाय है उसने क्या किया, स्वाभि मात्रा भी, अपने अंश से अधिपुरुषम अजनयत, अधिपुरुष को अर्थात पुरुष का जो आधार है विराट पुरुष को, अजनयत उसको उत्पन्न किया। तो जब भगवान ने अदृष्ट जो कर्म थे उनको कार्योन्मुख किया, तो भगवान की प्रेरणा से जो अधिपुरुष है अर्थात विराट को उत्पन्न किया। यहां विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है, ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, परेण विश्रुता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। यहां कह रहे हैं परेण माने परम पुरुष, जो परमेश्वर है भगवान, उन्होंने मात्रया अपने अंश से, तो परम पुरुष परमात्मा के अंश से स्वस्मिन् अपने में ही, विश्वता माने प्रवेश करना। तो जब भगवान जो परमात्मा है वो अपने अंश से अपने में ही प्रवेश किए, विश्वता माने प्रवेश किए करने पर विश्व सृग गण और अन्योन्यम आसाद्य, अन्योन्यम आसाद्य का मतलब है एक दूसरे से मिलना, परस्पर मिलना। तो जब भगवान इन महत्तत्व इत्यादि के अंदर सब में एक साथ प्रवेश किए,
तो ये जो विश्व सृग गण है, अर्थात विश्व की सृष्टि करने वाला समूह, ये जो 23 तत्व हैं, इसको यहां पर कहा गया विश्व सृग गण। सृग माने सृष्टि करना। तो विश्व की सृष्टि करने वाले जो समूह थे तत्वों के, ये अन्योन्यम आसाध्य, एक दूसरे से मिल गए। और फिर क्या हुआ कि जिससे फिर परिणाम को प्राप्त हुए, चुक्षोभ माने परिणाम को प्राप्त हुए। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यस्मिन चर अचर लोकहा, जिससे ये चर और अचर सभी लोक बन गए। चराचर जगत जो है उसकी उत्पत्ति हो गई। तो तत्व जो है आपस में मिलकर विराट देह के रूप में परिणत हो गए। और ये जो चराचर जगत है ये इसी विराट देह के अंदर अवस्थित है। तो समुदाय जब एक दूसरे से मिले तब इस प्रकार से जो विराट पुरुष है उसकी उत्पत्ति हुई। और इस विराट पुरुष के अंदर ही चराचर जगत जो है विद्यमान है। इस प्रकार से यहां बता रहे हैं। छठे श्लोक में कह रहे हैं, हिरण्यमय स पुरुष सहस्त्र परिवत्सरान आंडकोश उपासाप्सु सर्वसत्वोपव्रंगितः। ब्रह्मांड में स्थित, ब्रह्मांड मतलब आंडकोश, ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड सर्वसत्व, सत्व का अर्थ होता है जीव। तो सभी जीव जो थे उनको लेकर, साथ लेकर, उपव्रंगितः, उनको साथ लेकर ये जो हिरण्यमय पुरुष था, विराट पुरुष, इसको स्वर्णमय पुरुष कहा गया। हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण। तो जो स्वर्णमय पुरुष था ये सहस्त्र परिवत्सरान, 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक ये क्या रहा, जल के अंदर रहा। अपसु उवास, अपसु माने जल, उवास माने रहना। तो जो ब्रह्मांड था, विराट पुरुष जो थे, ये 1000 वर्षों तक सभी जीवों को अपने अंदर धारण करके और जल के अंदर रहे, कारण समुद्र के अंदर। क्योंकि कारणोदक शाही विष्णु से ही जो है ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। और कारणोदक शाही विष्णु जो है कारण समुद्र में शयन करते हैं। तो वहीं पर 1000 वर्षों तक ये ब्रह्मांड जो है जल में रहा। आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, सवै विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मानम एकधा दशधा त्रिधा। वै विश्व सृजाम, निश्चित रूप से, वही का मतलब निश्चित रूप से, ये जो विश्व की रचना करने वाले तत्व थे, ये इनके अंदर जो है ज्ञान शक्ति भी थी, क्रिया शक्ति भी थी और आत्मशक्ति भी थी। इसके साथ ये युक्त हो गए। कर्म, आत्मशक्ति, आत्मना, आत्मानम। यहां बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो विश्व की रचना वाले तत्वों का कार्य था, गर्भ का मतलब यहां पर कार्य है, कार्य था वो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और आत्मशक्ति से संपन्न था। गर्भ का मतलब हो गया ज्ञान, देव का मतलब हो गया ज्ञान, कर्म का मतलब कर्म, और आत्मशक्ति माने आत्मशक्ति। तो इसके अंदर ज्ञान शक्ति भी थी, क्रिया शक्ति भी थी और अपनी शक्ति भी थी। इन शक्तियों से उसने क्या किया कि अपने को ही अलग अलग प्रकार विभाजित किया। आत्मना आत्मानम, अपने से ही अपने को विभाजित किया। कैसे विभाजित किया? एकधा, एक हृदय के रूप में, दशधा, 10 प्राणों के रूप में, और त्रिधा, आध्यात्म, आधिदैव और आधिभूत, इन तीनों रूपों में। तो उस एक वस्तु से ही ये 10, 11, 12, 13, 14 तत्व बन गए। क्या हुआ? अध्यात्म, आधिदैविक और आधिभौतिक विभाग हुए, 10 प्राण बन गए और एक हृदय बन गया। 10 प्राण कौन कौन से हैं? हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, मुख्य प्राण कहे जाते हैं, और 5 उप प्राण हैं। तो 5 प्राण हैं हमारे, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 हैं। प्राण का कार्य है हम लोग जो श्वास प्रश्वास लेते हैं।
अपान का कार्य है गुदा से जो वायु पास होती है, अधोगमन। समान का अर्थ है समीकरण, जो हम भोजन करते हैं उसका किस प्रकार से डाइजेशन होता है। और उदान का कार्य है वायु को ऊपर ले जाना। तो हमारी जो आत्मा है वो उदान के साथ ही इस शरीर से बाहर निकलती है। और व्यान का अर्थ है संपूर्ण शरीर में घूमना, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये हमारे 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। उसको बोलते हैं हम नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय। नाग का मतलब है जब डकार आती है हमको। कूर्म का मतलब है पलके झपकना, ये भी प्राणों का कार्य है। क्रिकर का मतलब है खांसना अथवा प्यास लगना। देवदत्त का मतलब जंभाई जब आती है हमको। और धनंजय का मतलब है ये हमारे शरीर में मृत्यु के बाद भी रहता है कुछ समय तक। तो इस प्रकार से 10 प्राण हैं हमारे। तो इसने अपने को 10 प्राणों में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक और एक हृदय, इन तत्वों के अंदर स्वयं को विभाजित किया। 8वें श्लोक में कह रहे हैं एष ही अशेष सत्वानाम आत्मांश परमात्मनः आद्योवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। एष ही, यह ही अशेष सत्वानाम, अशेष का मतलब सभी लोगों का, सत्व का मतलब जीव, सभी जीवों का जो परमात्मा है, आत्मांश, उनका अपना अंश आद्य अवतार है। ये पहला अवतार है। ये पहले अवतार के विषय में बता रहा है जो सृष्टि के अंदर उत्पन्न हुआ। तो यह है समष्टि जीव, विराट पुरुष। तो ये समस्त प्राणियों का आत्मा है और सबसे पहला अवतार है ये। यत्र असौ भूत ग्राम है विभाव्यते, इसी के अंदर सभी प्राणी जितने भी हैं उनका समूह विभाव्यते, प्रकाशित होता है इस विराट पुरुष के अंदर। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं साध्यात्म साधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च। विराट पुरुष जो है वो स अध्यात्म, अध्यात्म के साथ, अधिदैव और अधिभूत के साथ, इति माने इस प्रकार, त्रिधा माने 3 प्रकार का प्राण, 3 प्रकार का प्राणों वाला और 10 प्रकार का और एक हृदय वाला उत्पन्न हुआ। तो जैसे हमने अभी श्रवण किया कि इस विराट पुरुष के 3 रूप हैं, आध्यात्म, आधिभूत और आधिदैव, और 10 प्राण हैं और एक हृदय है। ये इस प्रकार से इसका रूप है विराट पुरुष का। समष्टिगत प्रकृति का यहां पर बता रहे हैं कि समष्टि प्रकृति में किस किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन श्रवण करते रहिए क्योंकि इसमें सब बताया है। तो किस प्रकार से है ये, बहुत इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते, ना ही हमारा वो इतना ज्ञान है कि हम उसकी बहुत डिटेल में जाएं, क्योंकि ये सब सांख्य दर्शन का विषय है। तत्वों के विषय में ज्यादा जानना ज्ञान मार्ग का कार्य है। भक्ति के अंदर ये सब इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको जानना चाहिए। 10वें श्लोक में कह रहे हैं स्मरन् विष्णु सृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजम अतपस्त्वेन तेजसैषां विवृत्तये। उसके बाद क्या हुआ ये बता रहे हैं। विश्व सृजाम, विश्व सृजा का मतलब है जो विश्व को सृजन करने वाले तत्व हैं, इनके बारे में कह रहे हैं। इनके जो स्वामी हैं ईश, उन भगवान ने विज्ञापितम, उनकी प्रार्थना को स्मरण किया। जो देवताओं ने प्रार्थना की थी कि हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो तब अधोक्षज इन ऋषिकेश भगवान ने क्या किया, वृत्तियों को जगाने, विवृत्तये, जो इन तत्वों की वृत्तियां हैं अलग अलग, जैसे मन की, बुद्धि की, नेत्रों की, ये सब वृत्तियां होती हैं इनकी। क्योंकि मन जो है 3 प्रकार की उसकी वृत्तियां हैं, कामना करना, संकल्प करना, विकल्प करना। बुद्धि की भी अपनी एक वृत्ति है, किसी चीज के विषय में जानना, विवेक करना। तो ये जो वृत्तियां हैं इनको जगाने के लिए क्या किया, विराजम स्वेन तेजसा अतपत, विराट पुरुष ने अपने तेज से इनको तपाया, अतपत।
तो विराट पुरुष ने अपनी शक्ति से, जो उनकी चित्त शक्ति है, उसके द्वारा जिससे कि ये सब वृत्तियां जाग जाएं। अब आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, अथ तस्याभितप्तस्य कतिधायतनानिह निरभ्यद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। इसके पश्चात भगवान के द्वारा जो प्रकाशित विराट पुरुष था, उसमें देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के स्थान प्रकट हुए। आयतनानी इसका मतलब है स्थान, निरभ्यद्यन्त माने प्रकट हुए, निश्चित कि हर एक देवता का स्थान कहां कहां पर होगा। तानी गदतः मे शृणु, तो उसका वर्णन तुम मुझसे सुनो, क्योंकि प्रत्येक देवता का इस विराट पुरुष के शरीर में, अवयवों में अलग अलग स्थान है, तो वो स्थान कहां कहां पर है वो यहां पर अब आगे बताएंगे। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, 12वें श्लोक में, तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो अविशत पदम वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। विराट पुरुष का जो मुख है, वो जब मुख प्रकट हुआ निर्भिन्नम, तो लोकपाल अग्नि, जो अग्नि देवता हैं, उन्होंने स्वांशेन अपने अंश के साथ, अंश कौन है अग्नि का, वाणी, तो वाणी के साथ, वाचा मतलब वाग इंद्रिय के साथ, पदम अविशत उस स्थान में प्रवेश किया। यया असौ, जिससे ये जो विराट पुरुष है वक्तव्यम प्रतिपद्यते, बोलने लगा। तो देखिए, जब तक अग्नि देवता ने वाणी के साथ प्रवेश नहीं किया, तब तक वो विराट पुरुष जो है कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब अग्नि देवता ने प्रवेश कर लिया उसके अंदर, मुख के अंदर, तब वो बोलने लगा, तो उसकी वागेंद्रिय जो है वो उत्पन्न हो गई। उसी प्रकार से आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में, निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो अविशद्धरे जीवायांशेन चरसम ययासौ प्रतिपद्यते। जब विराट पुरुष का तालु प्रकट हुआ, जो हमारे मुख का ऊपर का पोर्शन होता है उसको तालु बोलते हैं, जीभ के ऊपर जो है, जो एक छत सी होती है उसको बोलते हैं तालु। तो जो तालु प्रकट हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, वरुण ने, जो लोकपाल वरुण है देवता, उन्होंने अपने अंश के साथ वहां पर प्रवेश किया, और वरुण का अंश है रसनेन्द्रिय, जीवा। तो इससे क्या हुआ, फिर वो रस लेने के अंदर सक्षम हो गए, रस लेना आरंभ कर दिया उन्होंने। तो हम जब कोई चीज पीते हैं, खाते हैं, तो हमें जो रस आता है वो इसलिए आता है कि वहां पर वरुण देवता का निवास है, और वो अपने अंश रसनेन्द्रिय के साथ वहां पर बैठे हैं। क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय का एक एक देवता है, तो रसनेन्द्रिय का देवता है वरुण, वाणी के देवता है अग्नि। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम घ्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। जब विराट पुरुष की नासिका प्रकट हुई, तो नासिका में अश्विनी कुमार आ गए अपने अंश के साथ, और उनका अंश है घ्राणेन्द्रिय, अर्थात गंध लेने की क्षमता। तो उससे फिर गंधस्य प्रतिपत्ति भवेत, गंध की उपलब्धि होने लगी उस विराट पुरुष को। ये क्रम बता रहे हैं, सबसे पहले अग्नि वाणी, उसके बाद फिर रसनेन्द्रिय, उसके बाद फिर घ्राणेन्द्रिय, उसके बाद निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो अविशद विभो चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। विराट पुरुष के जब नेत्र प्रकट हुए, तो वहां पर जो लोकपाल देवता हैं, सूर्य, नेत्रों के अधिष्ठात्र देवता, उन्होंने अपने अंश के साथ प्रवेश किया, और उनके अंश है नेत्र की इंद्रिया, नेत्रेंद्रिय, अर्थात देखने की क्षमता, तब जिससे रूप की उपलब्धि होने लगी। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो अनिलो अविशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते। विराट पुरुष की जब चमड़ी प्रकट हुई, चर्म मतलब त्वचा, तब लोकपाल जो वायु हैं, उन्होंने अपने अंश के साथ प्रवेश किया, और उनका अंश है प्राण, तो जिससे कि ये स्पर्श मिलता है, त्वगेंद्रिय स्पर्श की प्राप्ति होती है हमारी त्वचा से। 17वें श्लोक में कहते हैं, कर्णावस्य निर्भिन्नौ धीष्ण्यम स्वयं विविशूर दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिम येन प्रपद्यते। जब कान उत्पन्न हुए, तो उस स्थान पर कौन, श्रवणेन्द्रिय के साथ दिशाएं प्रविष्ट हुई, जो हमारे कान के देवता हैं वो दिशाएं, इससे शब्द की सिद्धि प्राप्त होती है, शब्द प्राप्त होता है।
त्वचमस्यर्विनिर्भान्नानाम् विविशुर्धीष्णीयमौषधि अंशेन रोमभिकण्डुम् यैरसौ प्रतिपद्यते। जब त्वचा प्रकट हुई तो उस स्थान में औषधियां अपने अंश के साथ प्रकट हुई, और औषधियों का अंश है हमारे रोमकूप। तो इससे हमको खुजलाहट होती है। हमें खुजलाहट का कारण है रोमकूप हमारे। आगे कह रहे हैं, मृणम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधीष्यम कौपाविशत रेतसांशेन येन सौ आनंदम प्रतिपद्यते। जब विराट पुरुष का लिंग उत्पन्न हुआ, मृणम का मतलब होता है लिंग, तो लिंग उत्पन्न होने पर उसके स्थान पर प्रजापति ने प्रवेश किया, और प्रजापति का जो अंश है वो है रेतसा अर्थात वीर्य, जिससे कि ये आनंद की प्राप्ति करता है। गुदम पुंसौ विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायूनाशेन येन सौ विसर्गम प्रतिपद्यते। और विराट पुरुष की जब गुदा उत्पन्न हुई तो वहां पर लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रियों के साथ प्रवेश किया, जिससे मल त्याग कर पाता है व्यक्ति। हस्तावस्य विनिर्भन्नाविन्द्र स्वरपतिराविशत वार्तायांशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रतिपद्यते। अब हाथ उत्पन्न हुए उसके विराट पुरुष के, तो जो स्वर्ग के स्वामी हैं स्वपति अर्थात इंद्र, उन्होंने अपने अंश के साथ उस हाथ में प्रवेश किया। हाथ में प्रवेश अपने अंश के साथ, अंश कौन है? वार्तया अर्थात ग्रहण करने की शक्ति। यदि हमारा हाथ नहीं होगा, हाथ है और ग्रहण करने की शक्ति नहीं, तो हम कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। हाथ तो दिखेगा लेकिन पकड़ने की शक्ति नहीं होगी, ग्रिप नहीं बनेगी। तो इंद्र जो है वही इसके अधिष्ठात्र देवता हैं, जिससे ये पुरुष जो है आजीविका प्राप्त करता है। वृत्तिम प्रपद्यते अर्थात हम अपनी जीविका अर्जन जो करते हैं वो हाथ के माध्यम से करते हैं, हाथों से सारे कार्य किए जाते हैं। तो इंद्र अगर हमसे नाराज हो गए हैं तो हम अपनी जीविका यापन करने के लिए भी सक्षम नहीं हो सकते, अर्थात हम कोई अच्छा सा काम कर ही नहीं पाएंगे। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। फिर पैर प्रकट हुए विराट पुरुष के, वहां पर जो लोकेश्वर विष्णु हैं, लोकेशो भगवान विष्णु, उन्होंने वहां पर अपने अंश के साथ प्रवेश किया। और विष्णु का जो अंश है वो है गति अर्थात चलना, तो जिससे पुरुष अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। हमारी कहीं इच्छा हुई जाने की, तो हमें क्या चाहिए? पैर चाहिए। अगर पैर नहीं होंगे तो फिर कैसे जाएंगे वहां पर? तो गति भी एक जो है अंश है विष्णु का। 23 में कहते हैं, बुद्धिम चास्य निर्भिन्नाम वागीशोधीष्यमाविशत बोधेनांशेन बोधव्य प्रतिपत्तिर यतो भवेत। जब बुद्धि है, उत्पन्न हुई बुद्धि विराट पुरुष की, तो वहां पर वागीश अर्थात जो वाणी के पति हैं, वे अपने अंश बोध के साथ प्रकट हुए, क्योंकि बुद्धि जो है वही बोध करती है, हमारे को जो कराती है किसी वस्तु का। तो वाक्पति कौन है? ब्रह्मा। तो वाणी के देवता कौन है? ब्रह्मा। सरस्वती के देव वो है ना पति, वाक्पति। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर और उस अपने अंश के साथ, बोध अंश के साथ वहां पर प्रवेश किया बुद्धि में, अपने वास स्थान पर। तो फिर जीव जो है, जिससे ज्ञातव्य विषय की उत्पत्ति कर सके, प्राप्ति कर सके। प्रतिपत्ति का मतलब है उपलब्धि करना। तो हमें जो अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी वस्तु को समझ पाते हैं हम, इसका कारण यह है कि वहां पर ब्रह्मा जी हैं और उनका अंश बोध, ये दोनों हैं। तभी हमको किसी वस्तु का यथार्थ रूप से ज्ञान हो पाता है। 24वें श्लोक में कहते हैं, हृदम चास्य निर्भिन्नम चंद्रमाधीश्रमाविशत मनसांशेन येनासौ विक्रियाम प्रतिपद्यते। और हृदय जब प्रकट हुआ, हृदय चास्य निर्भिन्नम, तो इस स्थान में, धीष्ण्यम का मतलब है इस स्थान में अपने अंश के साथ मन, चंद्रमा ने प्रवेश किया। चंद्रमा का जो अंश है वो है मन, जिससे कि ये विकारों को प्राप्त होता है, क्योंकि मन के अंदर ही हमारे को सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो वहां पर मन ने प्रवेश किया
अपने अंश के साथ, चंद्रमा ने संकल्प विकल्प जो करता है, सब विकार हैं। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमानो अविशत पदम कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। जब अहंकार उत्पन्न हुआ तो उसके साथ, कर्म के साथ इस स्थान में अभिमान ने प्रवेश किया। तो जीव जो है अभिमान करता है अहम वृत्ति के द्वारा, जिससे वो कर्तव्य को प्राप्त करता है। यदि हमें अहंकार नहीं होगा तो हम कोई कार्य नहीं करेंगे। कार्य करने का कारण यही है कि हमें अहंकार है, अभिमान है। जैसे मैं अपने पुत्र का पिता हूं, तो जब मुझे ये अभिमान होगा तभी मैं उसकी सेवा करूंगा, तभी मैं उसके लिए कोई कार्य करूंगा। तो इसलिए आवश्यक है अभिमान का होना। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन द सोसाइटी। 26वें श्लोक में कहते हैं, सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम महाधीष्ण्यमुपाविशत चित्तानंशेन येनासौ विज्ञानम प्रतिपद्यते। और जब अंतःकरण उत्पन्न हुआ, सत्व का मतलब है अंतःकरण, तो उसमें चित्त के साथ और महत्त्व प्रकट हुआ। महान का मतलब महत्त्व। तो महत्त्व के जो वो है अधिष्ठात्र देवता हैं, वो हैं वासुदेव। तो वासुदेव जो है जब प्रकट किए, तब उसके अंदर विज्ञान अर्थात स्मृति का उदय होता है। तो चित्त हमारा जो है स्मृति बैंक है, मेमोरी बैंक है। तो ये वस्तु का जो ज्ञान है, विज्ञान है, स्मृति है, वो उसको प्राप्त होती है। ये विशेष ज्ञान है किसी भी वस्तु के विषय में। शीर्णोश्य द्योरधरा पदभयाम खम नाभेरुदपद्यत गुणानाम वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग, पैर से पृथ्वी, नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ, और फिर इन गुणों की वृत्ति वाले देवता आदि भी वहां पर प्रकट हुए। 28वें श्लोक में कहते हैं, आत्यंतिकेन सत्वेन दिवम देवा प्रपेदिरे धनाम रजय स्वभावेन पणियोर्येन चिताननु। सत्वेन माने सत्वगुण की प्रधानता से देवता स्वर्ग में, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य, व्यापारी लोग, पणे का व्यापारी, और उनके पीछे रहने वाले जो पशु पक्षी हैं ताम अनु, वे पृथ्वी पर रहते हैं। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, तार्तीयेन स्वभावेन भगवान नाभिमाश्रितः उभयोरंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणः। जो रुद्र के पार्षद हैं, भूत प्रेत इत्यादि, वे तार्तीयेन मतलब तीसरा गुण जो है तमोगुण, इसका स्वभाव के कारण भगवान की नाभि का आश्रय लेते हैं, भगवत नाभिम आश्रिता। और उभयो माने दोनों जगह, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, व्योम माने अंतरिक्ष के अंदर रहते हैं। ये भूत और प्रेत इत्यादि हैं। भूव स्व है ना, भूव लोग जो है वो भूत प्रेत का है। मुख तो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य पुरुद्वः यस्तून्मुखत्वात् वर्णानाम मुख्यो भदु ब्रह्मणो गुरुः। हे विदुर श्रेष्ठ, विदुर जी को कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, ये विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और वेद प्रकट हुए। जो वेद को उन्मुख हैं, वे वर्णों के अंदर ब्राह्मण कहलाए, और ये सबके गुरु हैं। ब्राह्मण कौन है? सबके गुरु, मुख्य गुरु अभूत। फिर बाहुभ्यो अवरतत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जाति स्त्रायते वर्णान पौरुषः कंटक्षतात्। और भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए जो रक्षा करते हैं, और उनका पालन करने वाला क्षत्रिय वर्ण ये उत्पन्न हुआ। जो परम पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए दूसरे वर्णों के, वे सब चोर डाकू से बचाते हैं, क्षत्रिय लोग रक्षा करते हैं। कंटक माने चोर डाकू इत्यादि जो है, उनके आघात से क्षतात, त्रायते माने बचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से यहां पर 40वें श्लोक तक सभी के विषय में बताया गया है। बाकी हम 32वें श्लोक से फिर अगले सत्र में जो है इसका वर्णन करेंगे, 32 से लेके और 40वें श्लोक तक। उसके बाद फिर हम कल ही सप्तम अध्याय में भी प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।